प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जीआईसी के लिए आरओ के लिए जीएस की क्लासेस कर रहे हैं, जिसमें सामान्य विज्ञान हम लोग पढ़ रहे हैं। सामान्य विज्ञान का यह चौथा वीडियो है और इसमें हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं विटामिन्स का। आप जानते हैं कि इसकी एक वीडियो क्लास होती है जिसमें हम व्हाइट बोर्ड पे आपको सारी चीज़ें समझाते हैं। उसके बाद उसकी क्लास आपकी वन लाइनर की दे दी जाती है। हालांकि विटामिन की हम वन लाइनर की क्लास आपको पहले दे रहे हैं, इसके बाद इसके हम वीडियो क्लास में आपको सारी चीज़ें समझाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरे वीडियो को गौर से सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यह चीज़ें आपको बार बार नहीं मिलती हैं, लेकिन आपके एग्ज़ाम में यहाँ से बार बार प्रश्न जरूर आता है। तो एक बार अगर स्थिरता से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको आने वाले दिनों में इससे बहुत सारे लाभ होने वाले हैं। ना सिर्फ आरओ जीआईसी में, बल्कि किसी भी प्रकार का कोई पेपर आप देंगे तो वहाँ पे इसका लाभ अवश्य मिलेगा। तो चलिए देखते हैं विटामिन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। विटामिन्स में विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सी फंक द्वारा किया गया था। वैज्ञानिक का नाम है सी फंक। इन्होंने 1911 ईस्वी में इसका प्रयोग सर्वप्रथम किया था। आपसे कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किसने विटामिन की खोज की, तो कहीं कहीं पे इसका आंसर सी फंक को ही दे दिया जाता है। ठीक है, तो आप सी फंक मार सकते हैं। हालांकि शब्द का प्रयोग इन्होंने सबसे पहले सी फंक ने किया था। ठीक है, इसका नामकरण अंग्रेजी के वर्णमाला के अनुसार किया गया है, जैसे कि ए, बी, सी, डी, ई और के। तो यहाँ पे इसके वर्णमाला के हिसाब से किए जाते हैं। हालांकि इसका रासायनिक नाम भी होता है और प्रश्न में आपके रासायनिक नाम से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न के इसके कैटेगरी अलग अलग होती है, जैसे कि आपसे सोर्स पूछ लेता है कि यह विटामिन कहाँ से प्राप्त होती है, इस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक, यह विटामिन का रासायनिक नाम क्या होता है। ये तीन तरह के प्रश्न इसके बनते हैं और इन तीनों तरह के प्रश्न आज हम कवर करने वाले हैं सभी विटामिन के। तो आप गौर से खाली वीडियो को देखते रहें। मानव शरीर में इस कार्बनिक पदार्थ की आवश्यकता बहुत कम मात्रा में होती है। ठीक है, हम बहुत कम मात्रा में विटामिन लेते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आरओ जीआईसी की आपकी क्लास चल रही है। हिंदी आपकी समस्त परीक्षा के लिए, कोई भी परीक्षा आपकी टेट हो, सुपर टेट हो या आपकी बीएड हो या कोई भी पेपर आपका हो, तो आप हिंदी की क्लास जरूर देखा करें, आपको हिंदी का लाभ मिलेगा। साथ में और आपके लिए अलग अलग प्रैक्टिस पेपर, जैसे टेट का प्रैक्टिस पेपर चलाया जा रहा है, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। जूलॉजी पीजीटी का आपका प्रैक्टिस पेपर और क्लास दोनों चलाई जा रही है, एनसीईआरटी क्लास और पीजीटी का प्रैक्टिस पेपर, तो उसे ज़रूर देखा करें, आपको सबका लाभ मिलेगा। ठीक है, अब बात नहीं करेंगे, आप सिर्फ क्लास को पढ़ेंगे। ठीक है, विटामिन खाद्य पदार्थों में प्राप्त होते हैं। जो हम भोजन करते हैं उसमें हमको विटामिन मिल जाता है तथा इनकी कमी से कुछ रोग हो जाते हैं। विटामिन विभिन्न उपापचयी क्रियाओं को भी नियंत्रित करते हैं। विटामिन के प्रकार, विटामिन को दो वर्गों में बांटा गया है। विलेयता के आधार पर, घुलनशीलता के आधार पर, जिसमें वो विटामिन घुलता है उसके आधार पर इसे दो भागों में बांट दिया गया है। विलेयता के आधार पर विटामिन को दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है जल में घुलनशील विटामिन, ऐसी विटामिन जो पानी में घुल जाती है, जैसे कि विटामिन बी और सी। अब आप याद रखेंगे, देखिए विटामिन बी ज़्यादातर पाए जाते हैं चावल में। ठीक, तो चावल को जब पानी में हम धुलते हैं तो उसमें सफ़ेद पानी निकलता है, तो वह सफ़ेद पानी विटामिन बी होता है। तो आप याद रखेंगे कि विटामिन बी1 होता है, तो वह विटामिन बी1 यानी जब चावल को पानी में धुला जाता है तो घुल जाता है पानी में, तभी तो उसका पानी निकलता है, सफ़ेद पानी। और विटामिन सी आप जानते हैं नींबू में पाया जाता है। तो नींबू को जब आप पानी में निचोड़ते हैं, एक कॉमन सी प्रोसेस आप अपने घर में करते ही होंगे, तो घर में जब पानी को निचोड़ते हैं, नींबू को पानी में निचोड़ते हैं, तो आप देखेंगे जब पानी में नींबू निचोड़ा जाता है तो पानी और नींबू का पानी दोनों आपस में घुल जाते हैं और उसका स्वाद आ जाता है, यानी ये पानी में घुलनशील होते हैं। लेकिन जो विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन ए है, डी है, ई है और के है, यह विटामिन पानी में नहीं घुलते हैं। तो ये जो पानी में नहीं घुलते तो किस में घुल जाते हैं, वसा में घुल जाते हैं। तो आपसे कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सा ऐसा विटामिन है जो पानी में अबिलेय है। ठीक, शब्द को ध्यान से देखना चाहिए, उसमें पानी दे देगा कि निम्न में से कौन सा विटामिन ऐसा है जो पानी में अबिलेय है, यानी पानी में नहीं घुलेगा। और वहाँ पे आप देखेंगे पानी में अबिलेय करके, तो वहाँ पे बी दे देगा, सी दे देगा और वहाँ पे ए, डी, ई के में से कोई एक दे देगा। तो आपका आंसर कौन होगा, ए, डी, ई के में से जो दिया रहेगा ओ। ठीक है, तो वही उसी तरह से पूछ लेगा वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी, तो आप बता देंगे। क्लियर है, तो ये नॉर्मल एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, आप देखे होंगे कई पेपर में। इसका प्रैक्टिस पेपर हम कराएंगे, जो प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन हैं यूपी पीएससी में पूछे गए, चाहे आरओ के लिए, दोनों के लिए, और जीआईसी के लिए, दोनों पेपर एक ही स्तर से होता है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सारे प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे, साइंस के, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, इकोनॉमिक्स के,
कॉन्स्टिट्यूशन के सबके करेंगे तो आपको वहाँ से लाभ मिलेगा, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं, बस धैर्य से पढ़ते रहने की आवश्यकता है। विटामिनों का संश्लेषण मानव शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं हो सकता, ये चीज़ याद रखेंगे, विटामिनों का संश्लेषण जो है मानव शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं हो सकता, ठीक है, इसका याद रखेंगे कि नहीं हो सकता। अभी बताएंगे कुछ विटामिन हैं जो होता है, ठीक। यौन इसकी पूर्ति विटामिन युक्त खाद्य पदार्थों से ही होती है। विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। अब देखिए यहीं से प्रश्न आपका शुरू हो जाता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। तो ये आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि रेटिनॉल किसका रासायनिक नाम है, तो आप कहेंगे किसका है, विटामिन ए का। इसका रासायनिक नाम एक्सोरोफाइटाल अथवा अणसूत्र, इसका अणसूत्र कभी अभी तक पूछा नहीं गया एग्जाम में, हालांकि आप ध्यान दे दीजिए। तो C20, H29 और OH होता है। यह विटामिन वसा में घुलनशील है। अब देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए रेटिनॉल की जगह पे एक्सेरोफाइटाल दे देगा, तब भी आप किसको मानेंगे, विटामिन ए को टिक करेंगे, ठीक है। यह विटामिन शरीर की वृद्धि में सहायता करता है तथा शरीर के उपकला ऊतकों, उपकला ऊतक मतलब होता है जो शरीर के ऊपर से ढका होता है, जैसे त्वचा है, ठीक है, नाक के अंदर का जो लेयर होती है वो होती है, इसे उपकला ऊतक कहते हैं या एपिथेलियल टिश्यू कहते हैं, ठीक है, को स्वस्थ बनाए रखता है। इसकी कमी होने से श्वास नली और पाचन नली की उपकलाएं रुग्ण हो जाती है। जो श्वास नली के अंदर की जो लेयर होती है, आप देखे होंगे जहाँ से म्यूकस निकलता है, ठीक है, छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं। जब श्वसन पढ़ेंगे, जैसे श्वसन तंत्र की अगर हम बात करें तो श्वसन तंत्र में आपका क्या आता है, पहले सबसे आगे नॉस्ट्रिल पाया जाता है, ठीक, उसके बाद नासिका होती है, फिर उसके बाद अंदर चले जाते हैं तो नॉस्ट्रिल, नोज, फिर उसके बाद आपको मिलता है थ्रोट, फिर थ्रोट के बाद हो जाता है आपको क्या मिलता है, तो आप कहेंगे कि वहाँ पे थ्रोट के बाद हमको मिल जाता है फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद क्या होता है लैरिंग्स, लैरिंग्स को क्या कहते हैं, साउंड बॉक्स कहते हैं, वहाँ से क्या होता है, ध्वनि निकलती, ठीक है। उसके बाद आपको क्या मिलता है, ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रांची, ब्रांची के बाद ब्रांचियोल्स, फिर एल्वोलाई। एक किसका सिस्टम है, हमारे श्वसन तंत्र का सिस्टम है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, आएगा क्रम से तो बताएंगे। तो यहाँ पे बात हो रही थी जो उसके अंदर की नली होती है, वह नली क्या होती है, बड़ी रुग्ण हो जाती है। रुग्ण होने का मतलब होता है कि जमने लगती है, ठीक है, खुरदुरी हो जाएगी। और जब खुरदुरी हो जाती है तो वहाँ पे समस्या क्या खड़ी होगी, आपको आप समझ सकते हैं समस्या उससे क्या हो सकती है। इसके अतिरिक्त रतौंधी नामक रोग हो जाता है। इससे क्या हो जाता है, रतौंधी नामक रोग हो जाता है, ठीक है। तो इससे कौन सा रोग हो जाता है, रतौंधी नामक रोग हो जाता है। आँखों का, इसे क्या कहते हैं, नेक्टोलोपिया कहते हैं, ठीक है। आंखों का शुष्क होना, कार्निया में सफेद, उसके बाद बात करेंगे कार्निया में श्वेत फुल्ली पड़ना तथा दृष्टि का समाप्त हो जाना इत्यादि रोग भी हो सकते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां, यानी जैसे आपकी पालक है, मेथी है, चौराई है, बथुआ है, ठीक है, ये सब आप खा सकते हैं। गाजर खा सकते हैं, मछली यकृत का तेल ले सकते हैं, कलेजी खा सकते हैं यानी यकृत, अंडे की जर्दी, दूध, पनीर आदि विटामिन ए के मुख्य स्रोत हैं। तो आप जिस तरह के हैं, यानी अगर आप मीट खाते हैं तो आप प्रेफर करिए मछली खाइए, और किसको खाइए, कलेजी खाइए, ठीक है, अंडा खाइए। अगर आप नहीं खाते हैं ये सब, आप शुद्ध शाकाहारी हैं, तो आप पत्तेदार सब्जियां खाइए, दूध पीजिए, पनीर खाइए, आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। 13 से 15 वर्ष की आयु के बालक तथा बालिकाओं को इसकी दैनिक आवश्यकता 60 ग्राम की होती है। यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है खास करके टेट, सुपर टेट या सीटेट में, कि किस आयु वर्ग के, या ऐसे पूछ लेगा कि जो आयु वर्ग है, मान लेते हैं इस वर्ग में कौन से आएंगे, यौनावस्था आएगी ना, तो यौनावस्था के आयु वर्ग के जो बालक बालिकाएं होते हैं, इसमें विटामिन ए की कितनी औसत मात्रा होनी चाहिए, तो वहाँ आप दे देगा 50 से 70 ग्राम के बीच में। प्रश्न पूछा गया है, मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, ये प्रश्न पूछा गया है, तो आप वहाँ कहेंगे 50 से 70 वाला आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। चूँकि 10 से 20 देगा, 30 से 40 देगा, तो वहाँ 50 से 70 का जो हो जाएगा उसे आप क्या करेंगे, सही कर देंगे। तो 13 से 15 वर्ष के आयु वर्ग के जो बालक होते हैं उसमें विटामिन ए की आवश्यकता कितनी होती है, दैनिक आवश्यकता कितनी होती, 60 ग्राम की होती है। यानी इन्हें दूध चाहिए, या गाजर चाहिए, या तो मछली का तेल चाहिए, या तो पत्तेदार सब्जियाँ चाहिए, इन्हें कुछ खाना चाहिए, ठीक है, जिससे इन्हें इस विटामिन की पूर्ति हो जाए, ठीक। विटामिन बी समूह की बात करते हैं। विटामिन बी समूह यह जल में घुलनशील विटामिन, जैसा कि मैंने आपसे पहले बताया, घुलनशील 11 प्रकार के विटामिनों का समूह। इसमें कितने प्रकार के विटामिन आते हैं, 11 प्रकार के विटामिन आते हैं। इस विटामिन में नाइट्रोजन पाया जाता है, यह इसका खास लक्षण है कि इस विटामिन में क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, ठीक है।
आपसे पूछा जाएगा किस विटामिन में नाइट्रोजन पाया जाता है, तो आप कहेंगे विटामिन बी समूह के जितनी विटामिन होती हैं उसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। जैसे विटामिन बी1, इसका नाम क्या है? इसका नाम है थायमीन। यह विटामिन का रासायनिक नाम थायमीन होता है। इस विटामिन का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन होता है। याद रहेगा, इसका थायमीन रासायनिक नाम होता है, यहाँ पे भी दिया गया है। ठीक है, यह जल में घुलनशील है। ये तो नॉर्मल सी बात है, आप पहले से भी जानते हैं, जल में घुलनशील होगी। मानव शरीर में इसकी कमी से बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। याद रखेंगे, विटामिन बी1 से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। इसको क्या लेते हैं इसके जगह पे? इसे खमीर, गाजर, गेहूं, चावल, दूध, समुद्री भोजन, ठीक, सोयाबीन, साबुत अन्न, उगे हुए अन्न, ठीक है, हरी सब्जियां आदि विटामिन बी1 के क्या होते हैं? स्रोत होते हैं। यानी आपको क्या करना है? पूरा फुल डाइट आपको लेना है। ठीक, चलें आगे। विटामिन बी2 की बात करें, इसका नाम होता है राइबोफ्लेविन। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? आपसे प्रश्न पूछा जाता है विटामिन बी12 का रासायनिक, बी2 का रासायनिक नाम बताइए, बी12 का रासायनिक नाम बताइए, बी6 का ऐसे रासायनिक नाम पूछ लेते हैं, तो आपको याद रखना होगा सबको। एक चार्ट हम कल आपको बनवाएंगे, जब वीडियो क्लास होगी, जब हम व्हाइट बोर्ड पे आएंगे तो हम सबका चार्ट बनवाएंगे कि क्या पाया जाता है, कहाँ से पाया जाता है, इसका लाभ क्या है, हानि क्या, सब कुछ। बट अभी आप क्या करेंगे, बस ध्यान से सुनते रहिए, पढ़ते रहिए, उसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे तो आपको पूरा याद रहेगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो इस विटामिन का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है। यह जल में घुलनशील विटामिन है। यह कार्बोहाइड्रेट तथा अन्य पदार्थों के उपापचय में भाग लेता है। इसकी कमी से शरीर में भार में कमी आ जाती है। साथ ही साथ ओंठ, जिह्वा और त्वचा में रूखापन हो जाता है। कहाँ कहाँ पे? ओंठ, जिह्वा और त्वचा में क्या आ जाता है? रूखापन आ जाता है। किसकी कमी से? विटामिन बी2 की कमी से भार में कमी आ जाएगी। और दूसरा क्या होता है, जो आपके शरीर के अंग जैसे ओंठ है, जिह्वा है और त्वचा है, इसमें क्या होगा? रूखापन आ जाएगा। ठीक, इसका स्रोत क्या है? दूध है, मटर है, सेम है, ईस्ट है, मांस है, अंडा है, हरी पत्तेदार सब्जियां इत्यादि विटामिन बी2 के क्या है? स्रोत माने जाते हैं। विटामिन बी3 नाम है नियासिन। इसका रासायनिक नाम होता है नियासिन। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? नियासिन होता है। ठीक है, यह जल में घुलनशील विटामिन है। शरीर में इसकी कमी से पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। क्या नाम होता है? पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है तथा मानसिक विकास और पाचन क्रिया में खराबी हो जाती है। इसके लिए आपको क्या खाना चाहिए? अंकुरित गेहूं खाना चाहिए, आलू खाना चाहिए, अनाज खाना चाहिए। ठीक है, अनाज की बारी परत, बादाम खाना चाहिए, टमाटर खाना चाहिए, पत्तेदार सब्जियां खाना चाहिए, इत्यादि चीज़ें आपको खाना चाहिए। विटामिन बी6 की बात करें, जिसका नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन इसका नाम है। विटामिन बी6 का नाम, रासायनिक नाम क्या है? पायरिडॉक्सिन है। रासायनिक नाम इसका पायरिडॉक्सिन होता है। यह जल में घुलनशील विटामिन है। इसकी कमी से होने वाले शारीरिक वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है। इससे शारीरिक वृद्धि नहीं होगी और व्यक्ति रक्तता का शिकार हो जाता है। अरक्तता मतलब होता है रक्त की कमी का शिकार हो जाता है। इसका भोजन कहाँ से आपको क्या करना चाहिए? हरी सब्जियां, मांस, कलेजी इत्यादि इसके प्रमुख स्रोत होते हैं। विटामिन बी7 बायोटिन इसका रासायनिक नाम होता है। ठीक है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है? बायोटिन होता है। यह मुख्य रूप से ताजे फलों, हरी सब्जियों, यकृत, लीवर, दूध, अंडा, ईस्ट, संपूर्ण अनाज तथा दाल में पाया जाता है। यह वसा अम्ल के संश्लेषण के लिए आवश्यक कोएंजाइम तथा आवश्यक भाग है। यह पायरुवेट को ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, ठीक है, ऑक्सैलोएसिटिक एसीटेट में रूपांतरित करने का कार्य करता है। इसकी कमी से त्वचा सल्की, मांसपेशियों में दर्द, कमजोरी, भूख की कमी तथा रक्त की शून्यता हो जाती है, रक्त की कमी हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। विटामिन बी9 फोलिक एसिड इसे कहते हैं। इसका रासायनिक नाम फोलिक एसिड। आप जब कोई टॉनिक लेने जाएंगे तो उसमें एक तत्व आपको मिलता है फोलिक एसिड। आपके पास अगर कोई टॉनिक हो या कोई ऐसी चीज़ हो जो आप एनर्जी सप्लीमेंट के रूप में खाते हो, ठीक है, टॉनिक हो या टॉनिक का कोई टेबलेट हो, विटामिन का कोई टेबलेट हो, तो उसमें देखिए आपको फोलिक एसिड लिखा हुआ मिल जाएगा। यह हरी पत्तेदार सब्जियों, केला, संतरा, लीवर, ईस्ट, अंडा, सेम आदि में पाया जाता है। इसका संश्लेषण कोलोन में बैक्टीरिया द्वारा होता है। इसकी कमी से रक्त अल्पता हो जाती है। ठीक है, और पचे हुए भोजन के अवशोषण में कमी, आरबीसी की परिपक्वता में कमी तथा मुख में अल्सर जैसी बीमारियां होती हैं। विटामिन बी12 इसका नाम होता है साइनोकोबालामिन। क्या नाम होता है? साइनोकोबालामिन। 2-3 बार बोलेंगे, धीरे धीरे याद हो जाएगा। इस विटामिन का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। यह जल में घुलनशील विटामिन है।
इस विटामिन में कोबाल्ट धातु उपस्थित होती है। आप याद रखेंगे कोबाल्ट धातु किस में पाई जाती है, कहेंगे विटामिन B12 में। यह प्रश्न पूछा गया है UPPSC में, ठीक है। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु उपस्थित होती है। यह विटामिन रक्त की उत्पत्ति में सहायक होता है। यह लाल रक्त कणिकाओं की परिपक्वता के लिए आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण करता है। मानव शरीर में इसकी कमी से अरक्तता हो जाता है। इसकी अधिकता होने की स्थिति में शरीर में स्यान्विक दोष आ जाता है। मांस, कलेजी, दूध आदि इसके प्रमुख स्रोत हैं। विटामिन सी बहुत ज़्यादा प्रश्न यहाँ से पूछा गया है अभी तक। इसका एक बार रासायनिक सूत्र भी पूछा गया है, तो यहाँ पे आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे। इस विटामिन का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इसका रासायनिक सूत्र C6H8O6 है। यह प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, तो इसको गौर करेंगे, ठीक है। यह अम्ल में विलेय विटामिन है। यह जल में विलेय विटामिन है। किसमें? यह जल में विलेय विटामिन है। मानव शरीर में इस विटामिन की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। खट्टे रसदार फल, नींबू, संतरा, मौसम्मी, चीकू, आंवला, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित अनाज आदि इसके प्रमुख स्रोत हैं। विटामिन डी, इसका नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। इस विटामिन का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। यह वसा में विलेय विटामिन है, ठीक। यह विटामिन हड्डियों को मजबूती प्रदान करने में सहायक होता है। यह गर्भ में पल रहे बच्चों के शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में सहायक होता है। मानव शरीर में इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स तथा प्रौढ़ लोगों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। ये दोनों रोग का नाम याद रखेंगे, रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है, ठीक। रिकेट्स को सूखा रोग के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य की किरणें यानी UV रेज जो होती है, अल्ट्रावायलेट रेज, त्वचा में उपस्थित एरिगोस्ट्राल को विटामिन डी में परिवर्तित कर देती है। यह विटामिन मक्खन, घी, अंडे, मछली के तेल आदि में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ई की बात करें, विटामिन ई, यह विटामिन का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। यह वसा में विलेय विटामिन है। इस विटामिन को प्रजनन विटामिन भी कहते हैं क्योंकि यह जनन क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। इसके अभाव में मनुष्य नपुंसक हो जाता है और इसकी प्रजनन शक्ति क्षीण हो जाती है। यह अंकुरित दानों जैसे कि गेहूं, चना, मटर, हरी पत्तेदार सब्जियां तथा मांस में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। विटामिन के को क्या कहते हैं? फेलिक्विनोन कहते हैं। यह विटामिन का रासायनिक नाम फेलिक्विनोन है। यह रक्त स्रावरोधी विटामिन यानी रक्त के बहने को रोकता है, यानी रक्त का थक्का जमाता है, जो यकृत में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए आवश्यक है। मानव शरीर में इस विटामिन की कमी होने से रक्त का थक्का नहीं बनता है और कटे स्थान से रक्त का स्राव बहुत अधिक होता है। यह विटामिन हरे पत्तेदार सब्जियों, टमाटर, पनीर इत्यादि में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। विटामिन के कार्य की बात करें, विटामिन उपापचय क्रियाओं में विटामिन आवश्यक सहकारी हैं। विटामिन विभिन्न आक्सीकारी एंजाइम में भागों में रूप में विशिष्ट प्रोटीन का संयोजन करती हैं। इसका संबंध शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के भंजन से होता है। ये उपापचय के अंतिम उत्पाद के रूप में ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड व जल का मोचन करते हैं। तो ये था विटामिन। ये 1 लाइनर क्लास हो चुकी है। कल हम आपको इस पर देने जा रहे हैं क्या, वीडियो क्लास। ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत सारे लाभ होने वाले हैं। यह क्लास सिर्फ आपको